वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार फोर्थ सेम की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा आंदोलन था। 1942 ईस्वी तक हरियाणा समेत पूरे भारत में ऐसी परिस्थितियां तैयार हो चुकी थीं कि अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करना आवश्यक हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन की असफलता और भारत पर निरंतर बढ़ता जापान आक्रमण का भय आदि के कारण यहाँ की राजनीतिक स्थिति विस्फोटक हो चुकी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आसानी से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है, भारत की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटा जाना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ हुई। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को इंग्लैंड व फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड यह युद्ध स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ रहा था। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों से बिना विचार विमर्श किए भारत को भी युद्ध में धकेल दिया। गुलाम भारत दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। इसके विरोध में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस पार्टी एक ही शर्त पर अंग्रेजों को सहयोग देने के लिए तैयार थी कि अंग्रेजी सरकार भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो अंग्रेजों को युद्ध में सहयोग न करने की अपील गांधी जी ने जनता से की। जबकि हरियाणा क्षेत्र में यूनियनिस्ट नेता छोटू राम के कहने पर बड़ी संख्या में नवयुवक सेना में भर्ती हुए। इस तरह की स्थिति ने गांधी जी को बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश कर दिया। दूसरा कारण है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार भारत के पक्ष को समझने और उस पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का सुझाव दिया। वे भारतीयों की सरकार विरोधी भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहते थे और साथ ही ब्रिटिश सरकार के सामने उत्पन्न संकट से अनुचित लाभ भी नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को सामूहिक आंदोलन की बजाय सीमित पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसमें मई 1941 तक लगभग 14,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें 541 गिरफ्तारियां हरियाणा के लोगों ने दी। इस आंदोलन में लोगों के जोश को देखकर कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। विश्व युद्ध में जापान की सफलता से मित्र राष्ट्रों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में अमेरिका और चीन ने
भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड सरकार पर दबाव बनाया। फलतः भारतीय समस्या को हल करने के लिए 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों को दी जाने वाली रियायतें एक ढकोसला मात्र से अधिक कुछ नहीं थी। उसके झूठे आश्वासन भारतीय दलों को प्रभावित नहीं कर सके। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया बैंक के नाम, भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक की संज्ञा दी। मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान की मांग को नहीं स्वीकारा गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश फैला। अतः उन्होंने एक नया जन आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट कारण है जापान के आक्रमण का भय। भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा था। जापान ने 1941-42 ईस्वी में एशिया के बहुत से क्षेत्रों जैसे फिलिस्तीन, सिंगापुर, मलाया तथा म्यांमार आदि पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति जापान को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रही थी। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का सुझाव दिया। गांधी जी ने घोषणा की कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। इसके अतिरिक्त बर्मा से लौटने के लिए भी भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही थी। इससे भी भारतीयों में असंतोष बढ़ा। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस और भारत के लोग आंदोलन के लिए तैयार हो चुके थे। नेक्स्ट कारण है बढ़ता जन असंतोष। युद्ध के भय से सरकार ने बंगाल के किसानों की भूमि पर अधिकार कर लिया था। हजारों देसी नावों को, जो लोगों की आजीविका का साधन था, इस भय से नष्ट कर दिया था कि कहीं जापानी उनका इस्तेमाल न कर ले। वस्तुओं के भाव आसमान छूने लगे थे। युद्ध के कारण जनसाधारण की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। लोगों का कागजी नोटों से विश्वास उठता जा रहा था। भारतीयों की हर समस्या की जड़ उसकी गुलामी थी। ऐसे में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए ये विशाल जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में बुलाई गई। इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि अंग्रेजों को बिना शर्त पूर्ण रूप से भारत छोड़कर शीघ्र चला जाना चाहिए। यदि अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाते तो कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में एक नया आंदोलन शुरू करने को विवश होगी। इस नए आंदोलन का अंतिम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की अगस्त 1942 ईस्वी की बंबई में होने वाली बैठक में लिया जाना था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में वर्धा में पारित किए गए भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा
मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र यह है, करो या मरो, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। सरकार विश्व युद्ध के दौरान किसी भी आंदोलन को सहन करने के लिए तैयार न थी, अतः उसने जन आंदोलन को आरंभ में ही कुचलने का निर्णय लिया। उसने 9 अगस्त की प्रातः महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को गैर कानूनी दल घोषित कर दिया। हरियाणा में आंदोलन की प्रगति। हरियाणा में भी नेकीराम शर्मा, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे और जिन्होंने बंबई अधिवेशन में भी भाग लिया था, उनको 14 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हिसार जेल भेज दिया गया। श्री राम शर्मा, जो कि एमएलए भी थे, उनको झज्जर से गिरफ्तार करके रोहतक जेल में भेज दिया गया। अंबाला के दुनीचंद को गिरफ्तार कर सहारनपुर भेज दिया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बाद में उन्हें कसौली भेज दिया गया। ज्यों ही इन नेताओं की गिरफ्तारी की खबर फैली, अन्य नेता भी आंदोलन में कूद पड़े। सब जगह हड़ताल हो गई। जलसे व जुलूसों के माध्यम से सरकार की निंदा की जाने लगी। रोहतक में श्री राम शर्मा के अलावा भरत सिंह, कामरेड मांगेराम, चौधरी रणवीर सिंह, मास्टर नथुराम, श्रीमती लीलावती सिंघल, श्रीमती लक्ष्मी देवी, स्वामी चंद्रनाथ योगी, खैर मोहम्मद, बाबर अली, श्रीमती कस्तूरीबाई आदि ने गिरफ्तारी दी। रोहतक की तरह हिसार में भी गिरफ्तारी काफ़ी संख्या में हुई, जिन्हें जेल भेजा गया। उनमें हांसी के जत्ती पूर्णचंद, जिनकी बाद में फिरोजपुर जेल में मृत्यु हो गई, देवीलाल, श्यामलाल, साहिबराम, लेखराम, बलवंत राम तायल आदि को गिरफ्तार किया गया। गुड़गांव में देवराम, चंद्रभान, जनार्दन, श्याम सुंदर, बाबू दयाल शर्मा, खुशीराम, श्रीमती कमला भार्गव। इसी प्रकार अंबाला में खान अब्दुल गफ्फार खां, साधु राम सैनी, ठाकुर सिंह व हरिचंद, दीवान चंद्र आदि ने गिरफ्तारी दी। अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनकर जगह जगह हड़ताल हो गई। करनाल, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, मुरथल, बेरी, गुड़गांव व अन्य जगहों पर जुलूस निकाले गए। तोड़फोड़ की भी अनेक घटनाएं हुई। आंदोलनकारियों का मुख्य निशाना रेलवे लाइन, डाक व तार, सरकारी दफ्तर व टेलीग्राफ लाइनें होती थी। गुड़गांव की रेलवे लाइनों की फीस प्लेटें उखाड़ दी गई। अनेक जगहों पर टेलीफोन के तारों को काट दिया गया। रेवाड़ी में रेलवे के रेस्ट हाउस को जला दिया गया। करनाल में डीसी ऑफिस के वर्नाकुलर रिकॉर्ड रूम को जला दिया गया। रोहतक व गुड़गांव में रेलवे स्टेशनों को आग लगा दी गई। इस दौरान हरियाणा में भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लोग भूमिगत रहकर आंदोलन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। इनमें लक्ष्मण दास, कामरेड मांगेराम वत्स,
कॉमरेड शीशपाल सिंह तथा वैद्य लेखराम प्रमुख थे। सरकारी दमन के बावजूद हरियाणा में भी लोगों ने इस अगस्त क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरे क्षेत्रों की तरह हरियाणा में भी 45 स्थानों पर तार लाइनों को काटा गया, 11 डाकघरों को आग के हवाले किया गया, 4 रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण हुए, 6 स्थानों पर रेलवे लाइनों को क्षति पहुंचाई, 500 से अधिक स्थानीय नेताओं सहित 4000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। इस प्रकार हरियाणा के लोगों ने नितांत पिछड़े होते हुए भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी हैसियत से ज़्यादा योगदान दिया। किसान व मजदूर वर्ग ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवा वर्ग का जोश इस आंदोलन में देखने लायक था। महत्व, इसमें कोई शक नहीं कि यह आंदोलन अपने तत्कालीन उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करना इसमें असफल रहा, परंतु इसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। हरियाणा में इस आंदोलन की व्यापकता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान लगभग 4000 गिरफ्तारियां इस क्षेत्र से हुई। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों का बड़ी वीरतापूर्वक सामना किया। किसान व मजदूर वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वास्तव में यह आंदोलन एक नए भारत के उदय का सूचक था। इस आंदोलन को अंग्रेजों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि शीघ्र ही उन्हें भारत से बोर या बिस्तर बांधना होगा। 5 वर्षों के भीतर ही 1947 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आंदोलन के महत्व को गोविंद सहाय जी के शब्दों में समझा जा सकता है। 1942 ईस्वी की क्रांति का भारतीय इतिहास में वही स्थान है जो फ्रांसीसी व रूसी क्रांति का उनके देशों में है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।